कक्षा 8वीं हिंदी इकाई दूसरी और पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। खेती से आई तब्दीलियाँ, इस पाठ के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। पाठ 5 इसका नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इस पाठ में यह बताया गया है नेहरू जी के जो बेटी हैं इंदिरा जी गांधी, पंडित नेहरू जी ने अपने बेटी को इंदिरा जी को खेती के बारे में जो तब्दीलियाँ हैं, जो भारत देश के किसान हैं उनमें खेती की तब्दीलियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने इस पत्र के द्वारा किए हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं, प्रिय बेटी इंदिरा। यहाँ किसने किससे कहा के लिए प्रश्न आ गया, तो आप इस सवाल के जवाब दे सकते हैं, प्रिय बेटी इंदिरा। मेरे प्यारे प्यारे छात्र बताइए किसने किससे कहा है। तो यह जो वाक्य है, यह वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा से कहा है। तो आगे हम बढ़ेंगे। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। यानी इससे पहले एक खत नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी से लिखे थे। उसमें अपने बेटी से काम किस प्रकार करना, कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। यानी जब भी काम हम करते हैं तो उसके तरीका जो है उसके बारे में जानकारी पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी से पिछले खत में दिए थे। अब सवाल इस प्रकार आपके सामने आ सकता है, या सवाल इम्तिहान में इस प्रकार आ सकता है, पंडित नेहरू जी ने पिछले खत में इंदिरा जी को क्या सलाह दिया था। तब आप लिख सकते हैं, पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी से यह सलाह दिया था, कोई भी काम हो वह काम किस प्रकार करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए ताकि वह आसान बन सके। इस प्रकार की सलाह पिछले खत में दिए थे पंडित नेहरू जी ने इंदिरा जी से। बस बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। यानी यहाँ पंडित जी को यह कहना है कि हर एक आदमी पुराने ज़माने में शिकार करता था और मुश्किल से अपना पेट पाला करता था और कामे बटे हुए नहीं थे। तुम ये काम करना ऐसा बटे हुए नहीं थे। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ। पहले पुराने ज़माने में जो लोग हैं वह मर्द को अलग काम और औरतों को अलग काम देने का कोई वैसे बटा हुआ नहीं था काम। फिर वो बंटना शुरू हो गया। अभी जो औरत है वह क्या करती हैं, अच्छा खाना पकाती हैं, घर संभालती हैं। और आजकल के मर्द क्या करते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं और पैसा कमाकर अपना घर चलाते हैं। और मर्दों के काम अलग हैं और औरतों के काम अलग हैं। यह बंटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में बच्चों को और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी।
यानी पिछले ज़माने में क्या करते थे लोग, मर्द जो है वो शिकार के लिए जाता होगा और घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवर, मालूम है ना, भैंस हैं, पालतू जानवर गाय हैं, उनकी निगरानी रखना, यानी उन्हें खाना देना, पानी देना, ये सब काम औरत करती है। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब आदमी जो है आदमी ने खेती कर सीखा तो बहुत नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। 4 आदमी हैं तो एक को काम अलग, दूसरा का काम अलग, तीसरा का काम अलग, चौथा का काम अलग, इस प्रकार काम हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते थे। पुराने ज़माने की जो लोग हैं उसमें से कई लोग शिकार करने के लिए जंगल निकल पड़ते थे और जंगल से किसान जो है शिकार करके प्राणियों को मारकर उसके मांस जो है वह आसान से खा सकते थे। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और कुछ हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीख लिया, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो उसमें बदलाव आ गए। अभी जो है वह पिछले से आगे ही है। अभी खेती जो है वह बहुत आधुनिकता से करते हैं और इस प्रकार वह जो शिकार करते थे, खेती करते थे कुछ लोग, और कुछ लोग हल चलाते थे। हल चलाने वाले लोग अलग, खेती करने वाले लोग अलग, शिकार करने वाले लोग अलग और घर संभालने वाले महिला औरत अलग, और यह जो जानवर हैं उनको भी संभालते थे, उन पर भी निगरानी रखने की जो औरत है वो भी अलग अलग, यानी काम जो है वो हिस्सों में बट गए, काम का बटना शुरू हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यानी जो जो दिन गुजरते गए वैसे वैसे आदमी ने नए नए जो तरीके हैं वो सीख लिए और उसमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। खेती का एक दूसरा नतीजा यानी परिणाम ऐसा निकला कि खेती करने से पहले गांव नहीं थे, शहर नहीं थे, कस्बे नहीं थे। घूमते रहता था आदमी, शिकार करता था, खाता था और सोता था प्राणियों की तरह। मगर जब भी खेती बाड़ी शुरू हुई तो वह मकान बनाने शुरू किया और गांव कस्बों का निर्माण हुआ। लोग इनमें आबाद होने लगे, यानी इकट्ठा रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। खेती जब नहीं थी तब वह घूमते थे शिकार करने और वहीं रहा करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, एका जागेत रहना त्यांना पसंद नव्हतं। शिकार हर एक जगह मिल जाता था और इसके शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्होंने गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। यानी यहाँ लेखक पंडित नेहरू जी को यह कहना है
कि खेती करने का काम का नतीजा गांव हुआ। खेती से लोग इधर उधर घूमते थे, वह एक जगह रहने लगे और शिकार के लिए जगह जो है उनके निश्चित करा दिया। और इसके सिवा वह गाय और बकरियों को और दूसरे जानवरों को इधर उधर घूमना पड़ता था, इसलिए चरागाहों यानी ये इकट्ठा एक जगह चराने के लिए जगह का निर्माण करना पड़ा। ये सब ज़रूरत धीरे धीरे बदल गई और एक जगह कुछ दिनों की चराने के बाद वह ज़मीन छोड़ देते थे और दूसरी ज़मीन जो है चरागाहों के लिए तैयार करते थे, खेती बाड़ी के लिए उसका उपयोग करते थे। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया और ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। जोत बोकर यानी उसके निगरानी रखने के लिए, उसके खेती का देखभाल करने के लिए, जोत बोकर यानी देखभाल करने के लिए। इन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। गांव और शहर क्यों बन गए, यह सवाल आपके सामने छात्रों आ सकता है। क्योंकि गांव और शहर इसलिए बने कि लोगों को खेती करने के लिए खेती के पास ही, ज़मीन के पास ही रहना जरूरी पड़ गया। क्योंकि ज़मीन को जोतना था, बोकरना था, यानी उसका देखभाल करना था, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते थे। यानी जब भी हम जो फसल है, अनाज है, उसे उगाने के लिए जो जो करना पड़ता है, पानी सिंचना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए जो किसान है वह जो आदमी है वही रहने पड़ा, इसलिए गांव का निर्माण हो गया और गांव से शहर का भी निर्माण हो गए। इस प्रकार किसान जो है वह उन्नति करने लगा। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। जब लोगों को खेती करना आने लगा तब उसके पास ही रहना बहुत ज़रूरी था और उसकी आदत भी हो गई और उसके पास रहना बहुत ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वह छोड़ नहीं सकते थे, उन्हें साल भर लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह सभी लोग इकट्ठा हो गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। इससे पहले का जो आदमी है वह घूमता था इधर उधर, जंगल में अपने पेट पालने के लिए शिकार करता था, फल खाता था, इस प्रकार घूमता रहता था। मगर जब भी खेती का जो काम कला जो है वह उसके पास आ गई, तब वह खेती पैदा जब शुरू हो गया तब आदमी ज़िंदगी से ज़्यादा आराम कटने लगी, यानी घूमना बंद हो गया और आदमी को एक ही जगह ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलने लगा। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा हो गए। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना, देखिए अनाज यानी मालूम है आपको, धान्य। अनाज यानी धान्य, जैसे कि ज्वार हैं, गेहूँ हैं, बहुत सारे हैं, हाँ, चावल हैं, ये सब खेती में उगने वाले हैं। गन्ना है, अभी गन्ना से अभी क्या बनता है, शक्कर बनता है ना, गन्ना। वह हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादातर है। कपास है, यानी खेती में बहुत सारे क्या है, भेद है, प्रकार हैं। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था। देखिए जो आदमी है, अनाज पैदा करना बहुत आसान काम था।
सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान काम खेती बाड़ी करना अच्छा था। यह उनके समझ में आ गया था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, उसे बहुत ज़्यादातर रख सकते थे। तो इस प्रकार वह जो सारे दिन शिकार खेलने से ज़्यादा आसान हो गया और ज़मीन से इतना अनाज यानी एक जो बीज है वह बो लिया तो उससे 100 से 1000 तक भी वो जो अनाज है वह निकल पड़ता था। यानी ज्वार के एक बीज जो है बो दिया तो ज्वार से ऊपर जो है 1000 बीज दिखाई देते थे, अनाज दिखाई देता था। इस प्रकार वह बहुत सारा क्या था अनाज पैदा करते थे, नहीं सकते थे। वे सुरक्षित रखते थे। जब भी अनाज ज़्यादा पैदा हो जाता था तब उसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, आदमी हैं, लोग हैं, वे अब जब जैसे कि अनाज ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा आता है तो बैंक में रखते थे, अनाज है जो घर में रखते हैं। मगर पुराने ज़माने के जो शिकारी थे, लोग शिकार करते थे, ज़्यादा शिकार हो गया तो उसका जो मांस है या उसका जो खाने के हिस्से है वह कहीं भी नहीं रख सकता था। मगर अब ज़्यादा अनाज पैदा होने के बावजूद उसे अच्छी तरह वह अपने पास रख सकता है। जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा जो बाढ़ होता है और बारिश नहीं हुई तो उसी समय उस अनाज का उपयोग अब हम कर सकते हैं। मगर उस ज़माने में, पुराने ज़माने में वे सुविधा नहीं थे, इसलिए वो कर नहीं सकते थे। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसके एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। देखिए क्या हो गया यहाँ, फसल ज़्यादा आ गया, अतिरिक्त खाना आ गया तो वह जमा करने शुरू कर दिया। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आज भी जो है वह अनाज के बैंक अभी बीड़ जिला में कई गांव में है। अनाज की बैंक क्या है मालूम है आपको? यानी तुम्हारे खेत में गेहूं ज़्यादा आ गया तो वह गेहूं अनाज बैंक में रखना है, और आपके पास चावल नहीं है तो वहाँ से लेना है। यानी गेहूं रखना और चावल लेना, या चावल आ गया तो चावल रखना और ज्वार लेना। तो इस प्रकार लेन देन जो है अभी भी कई गांवों में भारत में दिखाई देता है। मगर हमारे जो यहाँ के लोग हैं, किसान हैं, वे क्या करते हैं, अनाज बेच डालते हैं और उससे पैसा
लेते हैं और वह पैसा बैंक में रखकर उसके ब्याज लेते हैं। शेष भाग जो है अब हम अगले बार लेंगे। धन्यवाद।